हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहला नंबर में हम लोग लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आप लोग को पता है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दो होता है। एक होता है एबोव एक्स एक्सिस, एबोव एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू b। दूसरा होता है बिलो एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू माइनस b। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। यह हो जाएगा y इक्वल टू b, यह हो जाएगा y इक्वल टू माइनस b। यह हो गया x ओ x डैश, y ओ y डैश। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कह सकता है तो y इक्वल टू b तो एबोव हो जाएगा और y इक्वल टू माइनस b तो बिलो हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू 5 ये लाइन का इक्वेशन है। किस एक्सिस के पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एबोव एक्स एक्सिस है। y इक्वल टू माइनस 3 रहेगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा कहाँ? नीचे, बिलो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन दो होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। y इक्वल टू प्लस b और y इक्वल टू माइनस b। चौथा द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस से पैरेलल लाइन का इक्वेशन, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन में लिख सकते हैं राइट साइड ऑफ y एक्सिस, राइट साइड ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू a। राइट साइड ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू a। और दूसरा लिख सकते हैं आप लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू माइनस a। जैसे आप फिगर बनाते हैं तो यह हो गया x ओ x डैश, y ओ y डैश। y एक्सिस के पैरेलल हो गया x इक्वल टू a। ये कहाँ हो गया? राइट साइड में। प्लस है तो राइट साइड और माइनस है तो लेफ्ट साइड। यह हो गया x इक्वल टू माइनस a। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन x इक्वल टू प्लस a और x इक्वल टू माइनस a। x एक्सिस के पैरेलल लाइन y इक्वल टू प्लस b और y इक्वल टू माइनस b। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 5 थ्योरम है, मतलब 5 इक्वेशन है। तो पांचों इक्वेशन पर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। पांचों फार्मूला पर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो पांचों फार्मूला पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले तो एक समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहेगा तो y इक्वल टू प्लस b या y इक्वल टू माइनस b। प्लस b मतलब एबोव एक्स एक्सिस, माइनस b मतलब बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर y इक्वल टू b, एक्स एक्सिस के नीचे y इक्वल टू माइनस b। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस से पैरेलल लाइन का इक्वेशन राइट साइड में x इक्वल टू प्लस a और लेफ्ट साइड में x इक्वल टू माइनस a। अब इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन के बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट और स्लोप के रूप में लाइन का इक्वेशन। ध्यान दीजिए, आपको लाइन का बोले हैं 5 इक्वेशन होता है। एक होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, दूसरा होता है टू गिवन पॉइंट फॉर्म में, और तीसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, चौथा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और पांचवा होता है नॉर्मल फॉर्म में। मतलब स्ट्रेट लाइन का 5 इक्वेशन होता है। पहला ये है जो आपको पढ़ा रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा आएगा टू पॉइंट फॉर्म, तीसरा आएगा मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म,
और पांचवा आएगा नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन का 5 रूप में इक्वेशन होता है। तो 5 रूप में कौन कौन इक्वेशन होता है, तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं थ्योरम में। थ्योरम है थ्योरम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and passes through a point x1 y1। थ्योरम कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and passes through point x1 y1। कहने का मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप m है और पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है। मतलब स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर खींचेंगे, x o x डैश y o y डैश। मान लिया l कोई क्या है, लाइन है। लेट l बी ए लाइन which makes angle theta with the positive direction of x axis and passes through point p x1 y1। हो गया, passes through point p x1 y1। अब इस पर एक और पॉइंट हम अपना से ले लेंगे q x y। समझ गए। थ्योरम क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and passes through a point x1 y1। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप m है और एक पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेट l बी ए लाइन, l बी ए लाइन which makes angle theta with positive direction of x axis and passes through point x1 y1। full stop। we take a point qxy on line l। हमने पहले तो लिख दिया कि l एक लाइन है जो पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है और एक शख्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब फिर क्या किए, वी टेक ए पॉइंट qxy ऑन लाइन l। इसी लाइन l पर एक पॉइंट हम ले लिए क्या, qxy। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अब एक पॉइंट दिया है और एक और पॉइंट दिया है, यही ना थीटा है, tan थीटा इक्वल टू m जो स्लोप हो गया जो दिया है। तो स्लोप ऑफ लाइन l इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन l m इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। तो y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन l का स्लोप क्या है, m इक्वल टू y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1। ये ना पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट बाई डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। क्रॉस गुना कीजिएगा तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही लाइन का इक्वेशन है। तो एक लाइन जिसका स्लोप मालूम है और एक पॉइंट x1 y1 से होकर जाती है, उस लाइन का इक्वेशन हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point 23 and makes angle pi by 4 on x axis। थोड़ा इसमें और जोड़ दिए, मतलब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 23 एंड मेक्स एंगल पाई बाई 4 ऑन एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ स्लोप न कह के इंक्लाइनेशन दे दिए हैं, एक स्लोप भी निकल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है विच पासेस थ्रू पॉइंट 23।
जो 0.23 से होकर जा रही है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री। तो ये आपका पॉइंट दिया है, फिगर भी बना सकते हैं, बिना फिगर के भी बना सकते हैं। और थीटा इक्वल टू क्या है π/4, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/4, तो m इक्वल टू 1। या आप ऐसे फिगर बना दीजिए, यह हो गया 45 डिग्री एंगल बना और यह पॉइंट किससे गुजर रही है 2-3 से, हो गया। तो m निकल गया, तब क्या लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना हो जाएगा, यही ना पॉइंट दिया है जो x1 y1 होगा, तो y माइनस 3 इक्वल टू m का वैल्यू 1 x माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। उधर ले जाइएगा x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। हो गया, तो ये लाइन का इक्वेशन निकल गया। तो ये किसका इक्वेशन है, जिसका पॉइंट और स्लोप मालूम हो उस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जिस लाइन का स्लोप और पॉइंट मालूम हो उसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया जब पॉइंट और स्लोप मालूम हो, तब इसीलिए कहा गया है पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझ गया कि मतलब इसका स्लोप m दिया है, तो m इक्वल टू ये दो पॉइंट से जा रही है लाइन, तो स्लोप इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग अगला थ्योरम पढ़ेंगे। अब अगला थ्योरम है नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए थ्योरम है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two given points x1 y1 and x2 y2। थ्योरम का हेडलाइन समझे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 दिया हुआ पॉइंट से होकर जाती है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, विच लिख सकते हैं, विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 दिया हुआ पॉइंट से होकर जा रही है। तो देखिए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इसको निकालने का और भी कितने मेथड है, लेकिन सिंपल मेथड आप लोग को बता देते हैं कि बनाने में आसान रहेगा। देखिए मान लिया एल एक कोई क्या है लाइन है, जो एक बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या है x2 y2 से होकर गुजर रही है, यही ना है। 2 बिंदु से जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्लोप मालूम था, एक पॉइंट दिया था, यहाँ 2 पॉइंट दिया है और लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पिछले हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए थे, 2 पॉइंट दिया है तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए पढ़े थे। यहाँ हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मान लिया कि दोनों पर एक बिंदु कोई हम अपना से ले लिए क्या पी एक्स वाई, इक्वेशन में तो एक्स से वाई में वेरिएबल होता है, तो इस पर 2 बिंदु पहले से दिया है, एक हम ले लिए पी एक्स वाई। तो इसी को लिखेंगे लेट एल बी ए लाइन, लेट एल बी ए लाइन विच पासेस थ्रू 2 given points a x1 y1 and b x2 y2। हो गया, मान लिया एल एक लाइन है जो 2 पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2 से पास कर रही है। अब क्या लिखेंगे, we take a point pxy on line L, लाइन L पर हम एक पॉइंट ले लिए क्या pxy। अब यहाँ थोड़ा समझिए,
ये लाइन एक ही है एल, इस पर पॉइंट ए और बी पहले से है, एक और हम पॉइंट ले लिए पी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, एक रैखिक है, संरेख है, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, तो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए कै गो मेथड है? डिस्टेंस फार्मूला से दिखाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले आके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग स्लोप पर डिस्कस करेंगे, तो स्लोप के बारे में जानते हैं कि कैसे दिखाते हैं कोलिनियर है। कैसे दिखाएंगे? कोलिनियर है। तो देखिए, एक एपी का स्लोप निकाल लेते हैं और एक बार एबी का स्लोप निकाल लेते हैं। दोनों का स्लोप बराबर है, मतलब क्या है? कोलिनियर। देखिए एपी इसी पर, एपी पर इसी पर क्या है? एबी, तभी ना कोलिनियर होगा। एपी और एबी एक ही लाइन पर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है? एक ही लाइन पर है। तो ये कोलिनियर कब होगा? एपी का स्लोप एबी के स्लोप के बराबर होगा, तो कहेंगे क्या है? कोलिनियर है। अब वी टेक ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन लाइन एल, देयरफॉर पॉइंट ए पी एंड बी आर कोलिनियर। यह तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। इसीलिए तो कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी। एपी का स्लोप एबी के स्लोप के क्या होगा? बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ एपी मतलब y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। दो बिंदु से जाने वाले लाइन का स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ एबी y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन। हो गया। अब इस x को उधर क्रॉस गुना कर दीजिए, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही ना आपका एम होता है। दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप हम लोग अभी पढ़े हैं, एक लाइन का भी इक्वेशन पढ़े हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ m इक्वल टू होता है y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन। तो यही ना आपका m हो गया। तो जब m दिया रहता तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ तो m दिया नहीं है, दो पॉइंट दिया है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही लाइन का इक्वेशन है। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, y वाला को y की तरफ, x वाला को x तरफ, थोड़ा और इसको बढ़ जाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो y1 माइनस वाई टू, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो x1 माइनस x2 माइनस माइनस कैंसिल। तो y1 से y2 को घटाइए या y2 से y1 को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y वाला को y में कर दीजिए, y माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। y वाला को यहाँ कर दिए, तो y माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये फॉर्मूला लिखिए तब, या ये फॉर्मूला लिखिए तब, दोनों एक ही फॉर्मूला है। समझ गए? तो दो पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या y माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। दोनों में कोई फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों एक ही है। फिर से समझ लीजिए, थ्योरम कह रहा है कि दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हमने मान लिया लेट एल बी ए लाइन विच पासेस थ्रू ए x1 y1 एंड बी x2 y2। मान लिया एल एक लाइन है जो ए और बी से होकर गुजरती है। इस लाइन पर वी टेक ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन लाइन एल, इस लाइन पर एक पॉइंट हम पी एक्स वाई ले लेंगे। अब क्या दिख रहा है कि ए पी बी लाइन एल पर ही है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो ए पी का स्लोप ए बी के स्लोप के इक्वल होगा।
तो स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB लिखे हैं, स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AP y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यही लाइन का इक्वेशन हो गया, x को उधर भेज दिए, तो यह उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो दो पॉइंट से होकर गुजरती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point 23 and 57 हो गया। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 23 एंड 57, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट 23 और 57 से पास कर रही है। इसे देखिए 23 और दूसरा क्या है 57, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली, चाहे दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो y माइनस y1 3, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल टू 4 बाई माइनस 3 x माइनस 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 4x माइनस 8 प्लस 3 सॉरी 4 बाई 3, तो 3y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 8, तो 4x माइनस 3y माइनस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0, उसको उधर भेज दिए, तो 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दो पॉइंट से जाने वाले, देखिए अभी दो थ्योरम पढ़े हैं, एक पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, उसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दूसरा अभी पढ़ रहे हैं कि दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये दो फॉर्मूला है। अब इसी पर एक्सरसाइज बनाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20 का सी। एक्सरसाइज 20 का सी के लिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपने बना लीजिएगा, थ्योरम समझ गए हैं तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट एबोव। पहला का पहला ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 4 यूनिट एबोव है, तो y इक्वल टू 4। दूसरा है 5 यूनिट बिलो, तो y इक्वल टू माइनस 5, ये ना हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल y 4 1 2 3 4, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, नीचे कह रहा है 1 2 3 5, y इक्वल टू माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट राइट साइड। y एक्सिस के पैरेलल और राइट साइड में 6 यूनिट, तो x इक्वल टू 6, और कह रहा है 3 यूनिट लेफ्ट साइड, x इक्वल टू माइनस 3, जो हम लोग शुरू में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग इंटरसेप्ट माइनस 3 ऑन y एक्सिस। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, इस सबको दो तरीका से भी बना सकते हैं, x o x डैश y o y डैश। फिगर बनाइएगा तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस पर माइनस 3 इंटरसेप्ट काटता है। माइनस 3 मतलब नीचे, यही हो गया। y एक्स पर माइनस 3 काटता है, मतलब y इक्वल टू कितना माइनस 3। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू माइनस 3। दिस इज आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 4 माइनस 2। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू 4 माइनस 2।
मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 4 - 2 से होकर गुजरती है। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या है -2। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -2। x का 4 1 2 3 4 1 2, यह हो जाएगा 4 - 2 से गुजर रही है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। यह हो गया x o x डैश y o y डैश। इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो हो गया कि 4 - 2 से गुजर रही है, तो यह कह रहा है x एक्सिस के पैरेलल लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का डिफिनेशन क्या है? एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और इटसेल्फ x एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जो x एक्सिस के पैरेलल है वही हॉरिजॉन्टल है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू कितना है इसमें? -2। तो y इक्वल टू -2। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू -2 आंसर। या ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट दिया है, पॉइंट कितना दिया है? 4 - 2। x एक्सिस से पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है मतलब x एक्सिस पर कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। x एक्सिस के पैरेलल है मतलब x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू tan 0, tan थीटा मतलब m, tan 0 0। अब क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। y -2 तो +2 इक्वल टू 0, x -4, y +2 इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। y इक्वल टू -2 है तो इसी को ना इधर कर देंगे तो y +2 इक्वल टू 0। ऐसे भी आप बना सकते हैं। x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस पर कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से m निकाल लेंगे। एक पॉइंट दिया है तो पॉइंट मालूम हो, स्लोप मालूम हो तो लाइन का इक्वेशन ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू पॉइंट। इतना पॉइंट दिया है, दो तरीका से बना सकते हैं, तो इसी तरह बनाएंगे। पॉइंट दिया है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं? जो y एक्सिस के पैरेलल है या स्वयं y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल का मतलब x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री, tan थीटा का वैल्यू 1, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब 1/0 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। एक पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, तो y1 के जगह पर 6, m के जगह पर 1/0, x + 5 क्रॉस गुना कीजिएगा तो 0 इक्वल टू x + 5, x + 5 इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं। और न तो यहाँ पर -50, तो x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू +6, तो x इक्वल टू -5 तो x + 5 बराबर 0। वैसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है या 7 नंबर है? दोनों सेम है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। मतलब x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 6 से बराबर डिस्टेंस वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। बराबर डिस्टेंस वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। x o x डैश y o y डैश। x इक्वल टू +6, 1 2 3 4 5 6, यह आपका लाइन हो गया x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +6। दूसरा है x इक्वल टू -2। डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, यहाँ समझा रहे हैं पहले आपको। x इक्वल टू +6 और x इक्वल टू -2 के मिडिल पैरेलल मतलब बीच का लाइन का इक्वेशन निकालना है। यहाँ से नहीं, 1 2, यहाँ से एक को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ये बीच वाला है। इधर से भी 1 2 3 4 5, बीच के पैरेलल लाइन तो ये होगा, बीच के पैरेलल लाइन यह होगा। ये कितना है? x इक्वल टू 1 2, x इक्वल टू 2।
गन के भी हो गया। ये दोनों लाइन के बीच के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 2, तो ऐसे हम काउंट करके निकाल दिए हैं। लेकिन द गिवन लाइन इज, दिया हुआ लाइन है x इक्वल टू -2 और दूसरा है x इक्वल टू 6। दो लाइन के मिडिल पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है दोनों का सम। तो द मिडिल पैरेलल लाइन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा के बीच का समानांतर रेखा x प्लस x इक्वल टू -2 प्लस 6, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। दिस इज आंसर। देख रहे हैं x इक्वल टू 2 निकाले हैं काउंट करके। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो लाइन है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 6 पैरेलल लाइन है, उसी के बीच का पैरेलल लाइन निकालना है। तो बीच का पैरेलल लाइन कैसे होगा, एक -2 खींच दिए, एक +6 खींच दिया, बीच में काउंट करके देखेंगे बीच में कौन है, तो x इक्वल टू 2। ये तो हम लोग ज्योमेट्री से ना बनाए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बनाएंगे कभी भी दो लाइन के मिडिल पैरेलल का इक्वेशन निकालना हो तो दोनों लाइन को ऐड कर दीजिए, मिडिल पैरेलल निकल जाएगा। दो लाइन के मिडिल पैरेलल निकालना हो तो सम ऑफ बोथ लाइंस, दोनों लाइन को ऐड कर देंगे, मिडिल पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग बुक निकाल के देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 8 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 4 and passes through point इतना। अभी हम लोग थ्योरम पढ़े उसके हिसाब से है, स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखिए हम सिर्फ एक लाइन हिंट दे देते हैं, m इक्वल टू 4 दिया है